विद्या जी, अगर हम घटनाक्रम को देखें तो त्रिपुरा की एक कथित घटना, जिसको त्रिपुरा पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, आगजनी तोड़फोड़ नहीं हुई, उस पर रजा एकेडमी अमरावती में या मालेगांव में या नांदेड़ में अगर रैली निकालती है और हिंसा होती है, फिर अगले दिन की घटनाओं के लिए शरद पवार बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं? रजा एकेडमी पर के काम पर क्या पर्दा डालने की एक कोशिश है? ये देखिए, मुझे दो बातें प्रमुख कहनी है। एक तो शरद पवार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पुलिस का रिपोर्ट मिलने के बाद दिया है। शरद पवार को एक बड़े नेता है और उनकी जिम्मेदार नेता है। और दूसरी बात है, त्रिपुरा के कथित, आप जो बोल रहे हैं कथित शब्द एकदम गलत है, क्योंकि देश के गृह मंत्री जो है वो जो दबाव डालते हैं उसके ऊपर डीजी आईजी जो भी है उसको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि नौकरी का सवाल है। गौरव भाटिया, एनसीपी कह रही है कि गृह मंत्रालय और त्रिपुरा पुलिस झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ ही बोल रहे हैं तो क्या सच्चाई है उसमें? गौरव भाटिया। गौरव जी, देखिए, इन्होंने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। इन्होंने आज तक चैनल, जो देश का सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, उसको बिकाऊ कह दिया। इन्होंने कहा कि आपका चैनल तो बिकाऊ है, बाकी चैनल दिखा रहे हैं। तो इनकी मीडिया में तो आस्था है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में त्रिपुरा का मामला लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी आस्था नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी जो सुनिश्चित करते हैं कि वहां पे हर मस्जिद त्रिपुरा में, और आस्था किसमें है वो बताइए ना। शांत करा ली। किशोर तिवारी जी, 2012 में भी रजा एकेडमी पर हिंसा में संलिप्त होने का आरोप लगा था। आरोप यह थे कि उस समय जो मुंबई में हिंसा हुई, आपको वो तस्वीर भी याद हो गई, जय जवान के स्तंभ को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस के साथ मारपीट हुई। उस समय तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की बयार नहीं थी। रजा एकेडमी की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2012 की हिंसा और अब 2021 की यह हिंसा। नहीं, रजा एकेडमी की इस वक्त की हिंसा की तो बहुत सख्ती से जांच हो रही है, आप समझ लो। अभी मैं बताता हूं कि शिवसेना, नहीं तो ये सलमान खुर्शीद है या रशीद अलवी है, या अभी जो मुगल महान बोले, या फिर हिंदू धर्म की प्रताड़ना की किसी बात का समर्थन नहीं करती है, और हम इसकी भर्त्सना भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि महाराष्ट्र में अभी जो अशांति फैली हुई है वो उसको तुल बीजेपी दे रही है। जो 440 अरेस्ट हुए हैं उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी अरेस्ट हुए हैं, और रजा अकादमी के जो 116 लोग हैं, इनके 300 लोग हैं। तो मैं बीजेपी वालों को भी कहूंगा कि आप शांति मत बिगाड़े। बहुत जगह पे कॉल दिए इन्होंने बंद करने के, अभी हमने धरनों को भी दिया है, बयान किया है। तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने में बीजेपी तो भी घी ना डाले आग में, क्योंकि रजा अकादमी वालों ने गलत किया, ये तो मैं कबूल करता हूं।